सभी को जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। आप सभी लोगों का द पीडी वॉइस यानी पिछड़ा दलित आवाज प्लेटफार्म जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, इस पर सभी का स्वागत है। हम आज बात करते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष हमलावर है, नारा है कि तानाशाह हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। क्या सच में लोकतंत्र खतरे में है? क्या सच में संविधान खतरे में? इस पे प्रकाश डालेंगे और आप लोगों का भी मत हम कमेंट के माध्यम से जानना चाहेंगे कि वर्तमान में विपक्ष सही है या सत्ता पक्ष सही है। कारण समझ में आता है कि वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनके पर्सनल सलाहकार, कभी जिनको पर्सनल सचिव बोला जाता है, जो सारी सलाह देते हैं, तो कभी उनका स्टेटमेंट आया कि संविधान बदलने का समय आ गया है, संविधान पुराना हो गया है। प्रधानमंत्री जी इस समय नारा दिए हैं 400 पार। इन दोनों बातों का अर्थ, निष्कर्ष क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। 400 पार जो हमारे संविधान में बाबा साहब जो संविधान देकर गए, जो लिख कर गए हैं, जिसपे देश चलता है, उसमें प्रावधान है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और वो कब किया जा सकता है? जब सदन में जो सदस्य हों वो 2/3। तो 545 सदस्यों में अगर 400 की ये मांग कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा संदेश है, सीधा सीधा संकेत है कि 2/3 इनको बहुमत चाहिए। संविधान और देश में आधे राज्यों का से ज्यादा समर्थन चाहिए। तो आधे राज्यों से ज्यादा तो उनकी वर्तमान सरकार हो ही जाएगी, उनको 2/3 बहुमत चाहिए। ये समझ में आता है। सबसे बड़ी बात है कि ये प्रधानमंत्री जी, ये पिछड़ा दलित जो आवाज प्लेटफार्म है मेरा सोशल मीडिया, आपको दिखाना चाहेंगे। इसको हम डिफाइन करते हैं कि इससे हमें नहीं, हम पीछे भाग सकते हैं कि हमारा जाति प्रधान देश है। जातियों में सबसे पहले ब्राह्मण की बात करते हैं। इसमें 3.5% जनसंख्या में दिखाई गई। राजनीति में 41%, शिक्षा में 50%, नौकरी में 62%, व्यापार में 10%, भूमि इनके पास 5% है और पंडिताई 100% है। फिर आती है क्षत्रिय। क्षत्रिय में जनसंख्या है 5.5%, राजनीति में है 15%, शिक्षा में ये 16% है, नौकरी में 12% है, व्यापार 27% इनके पास है, भूमि 80% है इनके पास। देश की 80% भूमि क्षत्रियों के पास है और पंडिताई 0%। फिर वैश्य जिसको बनिया बोलते हैं, ये जनसंख्या में 6% है, लेकिन राजनीति में 10% है, शिक्षा में 12% है, नौकरी में 13% है, लेकिन व्यवसाय बिजनेस व्यापार में 60%, भूमि 9%, पंडिताई 0। अब टोटल सवर्णों का जो कुल शोषक है, ये टोटल जनसंख्या में 15% हुआ जाके। राजनीति में 66.5% ये लोग हैं सवर्ण। शिक्षा में 78% है, नौकरी में 87% है, व्यापार इनके पास 97% है। यानी कि 15% के बाद व्यापार 97% और 85 के बाद 3%। दूसरा, भूमि इनके पास जो जमीन है वो 94% देश की इन्हीं सवर्णों के पास है, 15% जनसंख्या वालों के पास। लेकिन पिछड़ा दलित जो 85% बहुमत जो जनसंख्या है, उसके पास सिर्फ 6% भूमि और पंडिताई तो उधर 100% है। पिछड़ा वर्ग 1931 की जो जातिवार जनगणना हुई थी, उसका आंकड़ा अभी तक आया, इसके बाद अभी तक जातिवार जनगणना नहीं हुई। लेकिन बिहार ने जरूर किया है कि ओबीसी को 64% दिखा रहे हैं कि 64% जनसंख्या में आया। मैं 1931 की लेके चल रहा हूँ, जो जिसमें 52% था। जनसंख्या में 52% है और राजनीति में 8%, शिक्षा में 12% ओबीसी पिछड़ा वर्ग, और नौकरी में 7% है, व्यापार में 0.8%, भूमि यानी कि जमीन इनके पास 4% सिर्फ है और पंडिताई 0% है। मैं इन्हीं सवर्ण और ओबीसी की बात करता हूँ।
प्रधानमंत्री जी 2014 का चुनाव लड़ने आए, तब इन्होंने सीना ठोक कर कहा कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं। ओबीसी अपनी ताकत समझे। इन बातों से ओबीसी को अपनी ताकत समझनी है, पिछड़ा समाज को। 2014 का चुनाव उन्होंने बहुत बहुमत के साथ जीता। फिर उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव, 2017 के चुनाव से पहले और 2000 चुनाव तक भाजपा के कैंडिडेट प्रदेश के मुख्य केशव प्रसाद मौर्य देखे जा रहे थे, जो पिछड़ा समाज से आते हैं। उन्होंने सपना देखा, उन्होंने मेहनत की थी, उनका चेहरा था कि ये मुख्यमंत्री बन। लेकिन योगी जी को कोई नहीं जानता था 2017 से पहले। चुनाव लड़ा गया, 2014 में मोदी जी ने कहा कि मैं अपना बेटा हूं। 17 का चुनाव केशव प्रसाद मौर्य से नाम से लड़ा गया, लेकिन सत्ता किनके हाथ में दी गई? ठाकुर जी के हाथ। और उन्होंने फिर आ जाओ 2019 का चुनाव, 2014 में कहा कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं, 2019 में पिछड़ा समाज समझे इस बात को। मोदी जी ने नारा दिया कि मैं अति पिछड़ी जाति का हूं। पहले पिछड़ी फिर अति पिछड़ी, यानी कि उन्हीं 52% में आप घूमते रहे उनको लुभाने के लिए। फिर 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी चर्चाओं बहुत थे कि योगी जी हटाए जाए कि केशव प्रसाद मौर्य बनाए जाए। इन्होंने षड्यंत्र के साथ केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव कैसे हारे वही जानते हैं। इसके बाद डिप्टी सीएम, लेकिन डिप्टी सीएम वो दूसरी बार डिप्टी सीएम, और एक सबल लॉबिंग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जिसमें सभी लोग देख रहे हैं प्रदेश की पूरी बीजेपी उनके। केशव प्रसाद मौर्य क्या कर रहे हैं इसमें? सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य को एक ही बात के लिए रखा जाता है कि आप जाइए सिर्फ अखिलेश के खिलाफ बोलिए। जबकि मेरा पिछड़ा समाज, मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं कि हमारी दुश्मनी आपसी में नहीं है। यादव मौर्य का दुश्मन नहीं है, मौर्य कुर्मी का दुश्मन नहीं है। दुश्मन हमारा 15% वाला है। क्यों है? 69,000 शिक्षक भर्ती में उस समय किसी को नहीं दिखा कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं या अति पिछड़ी जात से आता हूं। जब 650 दिन बैठ के हमारे भाई बहन धरने में लखनऊ सड़कों पर कितना उनके साथ अत्याचार किया गया, क्या उनको न्याय मिला? जातिवाद जनगणना के लिए मोदी जी ने सदन में कहा कि जातिवाद जनगणना से जातिवाद फैलेगा। देश में दो ही जातियां हैं, गरीब और अमीर। मोदी जी जब आप चुनाव लड़ने आते हो तब तो आप कभी पिछड़ी माँ ओबीसी माँ के बेटे हो जाते हो, कभी अति पिछड़ी माँ के बेटे हो जाते हो। लेकिन जब समाज के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात आती है, तब आप कहाँ चले जाते हो? तब आपका 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है? तब भी आप दिखाइए कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं, और जातिवाद जनगणना होकर डाटा सामने आए किसके पास क्या है, कौन कहां पर है। दूसरा बातें हैं, लेकिन मैं अपने समाज से, पिछड़ा दलित समाज जो 85% है, ये बाबा साहब आपको वो हथियार देकर गए हैं कि सत्ता, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारा समाज फिर जिन कुरीतियों से हम लड़के मुक्ति दिलाए जा रहे हैं उसमें स्वयं जाकर फिर फंस जाओगे। अगली बार बाबा साहब का जन्म होना नामुमकिन है। इसलिए मेरे समाज में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस संविधान को बचाइए। हमारी आपकी दुश्मनी, आपस में भेदभाव, मतभेद हो सकते हैं, बाद में बैठकर उन चीजों को संशोधन करेंगे, सुलझेंगे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या जरूरी है, ये इसको बचाना है। अगर ये ना बचा पाए तो माफ नहीं कर पाओगे। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो हमारे महापुरुष जो इतिहास को लिख गए, दूसरे वो जो इतिहास को पढ़ते हैं,
और तीसरे वो लोग जो ना तो इतिहास को लिख पाते हैं और ना पढ़ पाते हैं। इतिहास के सिलेबस को बदलना ही इतिहास लिखना समझते हैं। साथियों, कि इस समय बहुत जरूरी है। प्रतिभा गोविंदराव फूले कोई दूसरा नहीं होगा, सावित्रीबाई फूले कोई दूसरा नहीं होगा, पेरियार कोई दूसरा नहीं होगा। इन लोगों ने जो हमें आपको रास्ता दिया है, जो प्लेटफार्म दिया है, जो सबसे बड़ी बात है, जब सावित्रीबाई, जब हमारे लोगों के हाथ में जब सत्ता आई, जब लिखने की बात आई, तो हमारे महापुरुष ने भारत का संविधान लिखा, जिसमें इंसान को इंसान के बराबर सम्मान दिया। ये नहीं लिखा कि जाति को देखकर डिसाइड किया जाएगा कि आपको कहाँ बैठाया जाएगा। और अभी एक फोटो वायरल हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है कि बाबा साहब जो भारत का संविधान दे गए, उनको 1990 में भारत रत्न दिया गया। इतना समय लगा दिया। और दूसरा, अभी चंद दिन पहले हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी खड़ी हैं। मैं मानता हूं लाल कृष्ण आडवाणी जी आज उस स्थिति में नहीं है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति बैठा है 56 इंच वाला, इनको महामहिम के सामने नहीं बैठना चाहिए। और अब भी हम आप ना समझ पाए तो हमें आपको समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मैं फिर निवेदन करता हूं अपने पिछड़ा दलित समाज से, जो हमारे अपने हैं। अगर बड़ व्यवस्था में देखा जाए तो हम सब दोनों लोग शूद्र, दोनों लोग एक समान। क्योंकि 2017 में जब अखिलेश यादव जी हारते हैं, मायावती मुलायम सिंह कुर्सी बदलती रही, लेकिन कभी भी गंगा जल और गौमूत्र से घर और कुर्सियां नहीं धुलेंगी गंगा जल से। आप कहाँ घूम रहे हो, किससे दुश्मनी निभा रहे हो? हमारे आपके दुश्मन कौन है, ये पहचानिए। दुश्मन वो है जो 2017 के चुनाव में आते हैं जीत कर, तो कहते हैं हम कुर्सी पर जब बैठेंगे जब अखिलेश यादव हटके गए, ये कुर्सी अछूत है, ये घर अछूत है, इसको पहले गंगा जल से धुलिए। अगर अखिलेश यादव के लिए अछूत हो सकते हैं, तो मेरे पिछड़े समाज की अन्य जातियों, आप समझो जरा। तभी केशव प्रसाद मौर्य को कभी स्टूल नहीं दिया, कभी हाथ झटकार दिया जाता है। दूसरा, डॉक्टर रितु सिंह जो दलित समाज की बेटी थी, जो कितने दिन उसने आंदोलन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी की गेट पर, जो प्रोफेसर थी, उसको जाति के भेदभाव से बाहर निकाला गया। उसको जब पुलिस बल से धरने से हटाया गया, तब आपने वीडियो फोटो देखे हैं कि पाइप से उस जगह को धुला गया पानी से। तो वो दलित समाज की बहन थी और ये हमारे अखिलेश यादव जी थे। दोनों लोगों को एक नजर से वो लोग देखते हैं। और जो वर्तमान भाजपा में, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये संघ की सरकार है, ये उस संगठन की सरकार है जिसको 90 साल लग गए सत्ता में, और जो कहते हैं कि मैं गैर राजनीतिक संगठन। इस समय देखिए राजनीति वही कर रहे हैं, ये तो कठपुतली बने हैं कि कई मंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं हम ओबीसी माँ के बेटे हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। जिस देश में राष्ट्रपति बनाया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, और जब आपकी जात का कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है तो होर्डिंग पोस्टर लगाए जाते हैं बड़े बड़े। लेकिन अपने समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, मेरे पास कई डाटा ऐसे हैं 2018 के बाद की भर्तियों के कई डाटे हैं, जिनमें ओबीसी चयनित 12 से 13% से ज्यादा नहीं, 9% से ज्यादा नहीं है ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड की नौकरियों। आज 27% नाम के आरक्षण है, लेकिन बेईमानी कौन कर रहा है? हमारा अगर हमें 9% नियुक्ति दे रही है, 18% मेरा आरक्षण, किसने बेईमानी की? 69,000 में 6800 कौन बैठे हुए हैं? हमारे लोग होने चाहिए, किनके लोग हैं? मेरे देशवासियों, जो हमारे पिछड़ा दलित समाज के मंत्री नेता बने बैठे हैं बीजेपी वर्तमान सरकार में, ये वही काम कर रहे हैं। जब लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने जाता है, तो पेड़ की टहनियां आपस में बात करती हैं
कि ये लकड़हारा हमको आज काट के गिरा देगा। छोटा सा कुल्हाड़ी लिए और लकड़हारा जरा सा है हमें हमारी बाग को काट के गिरा देगा। तब उसमें एक टहनी, बुद्धिजीवी टहनी कहती है कि लकड़हारा नहीं काट रहा है, ना कुल्हाड़ी में दम है कि तुमको काट दे। लकड़हारा और कुल्हाड़ी के बीच जो देखिए जो बेंट फंसा हुआ है, ये हमारा आपका है और ये काटने का पूरा काम करेगा। अगर ये ना हो तो लकड़हारे की क्या औकात है कि कुल्हाड़ी से एक पतली सी लकड़ी भी काट पाए। इसलिए पूरा रोल उस कुल्हाड़ी का, लकड़ी का है, उस बेंट का है। और वही हाल, बेंट वाला हाल इस समय जो वर्तमान में बीजेपी सरकार में हमारे पिछड़ा दलित समाज के मंत्री विधायक जो ठेका ले बैठे हैं, जो वहां मंत्री बने बैठे हैं, जो अपने समाज के बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है नहीं लड़ पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मोहन यादव यहाँ प्रदेश में तो आते हैं, कार्यक्रम करते हैं कि हम, लेकिन आप भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, क्या योगी जी से खड़े होकर पहले कहते कि इन बच्चों के साथ अत्याचार, वो जो अत्याचार हुआ है, जो आरक्षण घोटाला हुआ है, इसका पहले न्याय करो तब मैं जनसभा करूं। क्योंकि आपकी औकात नहीं। आप कुल्हाड़ी में बेंट वाले का सिस्टम है आपका, और जो लकड़हारा है वो ये सबड़ है, और पेड़ है जो हमारा, वो हमारा पिछड़ा दलित समाज है। अब आप समझिए कि आप कटना चाहोगे, बहुत विशाल है बाग मेरा कटने जा रहा है, इसको भेंट के सारे काटा जा रहा है। तो मेरा बाग मेरा समाज आपसे निवेदन है कि इस चुनाव में संविधान बचाओ, बाबा साहब को बचाओ, हमारे महापुरुषों ने जो लड़ाइयां लड़ी, जो मेहनत की, जो हमको दे के गए, उसको बढ़ा ना सको तो कम से कम मिटने मत दो। सभी को जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।